सुबह से लेकर शाम तक हम पूरा दिन अपने घर में बिज़ी रहते हैं, अपने घर के कामों को करते रहते हैं, सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन हम खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ। मैं खुद की भी बात करती हूँ, पूरा दिन मैं घर में काम करती रहती हूँ, लेकिन मजाल है कि 10 मिनट भी खुद के लिए निकाल लूँ, थोड़ा-सा खुद की केयर कर लूँ, हेयर वगैरह सही कर लूँ या फिर छोटे-मोटे जो भी मेकअप होते हैं वो कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बस हमेशा यही होता है कि ये काम कर लें, वो काम कर लें। आप घर में चाहे पूरा दिन लगा दोगे, रात लगा दोगे, लेकिन घर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। खैर चलिए, ये तो हर हाउसवाइफ़ के लाइफ़ में चलता ही रहता है और अब तो जो है आदत सी बन गई है इन सब कामों को लेके। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो गया है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। आधी अधूरी चीज़ें कभी किसी को समझ में नहीं आती हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे भी सपोर्ट करिए, मेरे भी वीडियो को देखिए और लाइक करिए। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, नई विज़िट किए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल एकादशी का व्रत था, आज है द्वादशी। द्वादशी के दिन जो लोग मतलब व्रत रखते हैं तो आज ये सारी चीज़ें मैं मतलब पूरी करने वाली हूँ। जैसे दान में दिया जाता है, ब्राह्मणों को हम दान दे सकते हैं, पंडित को दान दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, या किसी भी गरीब को भी हम दे दें तो वो भी उतना ही फल मिलता है हमें दान का। तो वही छोटी मोटी चीज़ें जो भी घर में थी, दाल चावल आटा और आलू, फल में आम रख दिया था मैंने, यही सारी चीज़ें रख के फिर मैंने दान कर दिया है। आज मैं छोटी मोटी किचन की जो भी साफ़ सफाई है ना वो कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे जो है ऐसे काम को मैंने पकड़ लिया था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती थी, और जितने भी मेरे किचन के या फिर घर के छोटे मोटे जो काम होते थे ना वो रह जाते थे, मैं कुछ दिनों से कर नहीं पाती थी। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर मेरा ब्लॉग आएगा और जो भी घर के काम करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेरे साथ होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़रूर वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे कल रात में लेके आए थे सब्जी फ्रूट, और मुझे पता नहीं था एकादशी के दिन हम भगवान जी को आम भी चढ़ाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था तो आम था नहीं घर में। फिर मैंने शाम को मंगाया और फिर भगवान जी का भोग लगाया। सुबह मैंने जो है दान में भी रख दिया था। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू फली की सब्ज़ी। तो जब भी मैं हस्बैंड से बोलती हूँ कि आज सब्ज़ी ले आना, तो मेरे हस्बैंड को चाहे सर्दी हो गर्मी हो, फली के अलावा मतलब बीन्स के अलावा कोई भी सब्ज़ी इनको दिखती नहीं है। खैर इनको थोड़ी सी पसंद है बीन्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी पसंद है। अगर टेस्टी बने तो आराम से खा लेते हैं। तो वही आलू बीन्स की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। और जब तक यहाँ पे तड़का पक रहा था तब तक यहाँ पे मैंने सोचा कि आटा भी लगा लेते हैं। हर हाउसवाइफ मतलब मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी की बात कर रही हूँ। हम सोचते हैं कि हम जो है एक साथ घर के 3-3 4-4 काम निपटाते चलें। खैर जो है हमारे 2 ही हाथ हैं तो हम 2-2 काम तो आराम से कर ही सकते हैं। जब तक यहाँ पे तड़का पक रहा था ना, तब तक मैंने आटा भी लगा लिया और दोनों काम बड़े ईज़िली से हो गए। मतलब अब इन सब चीज़ों की आदत सी बनी हुई है। अगर हम ये सारे काम एक साथ 2-2 3-3 काम ना करें ना, तो शायद हमारा जो है काम जो है इतना जल्दी ख़त्म भी ना हो। क्योंकि बहुत सारा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, देखने में तो कुछ भी नहीं होता है। लोग यही कहते हैं कि 2 रोटियां ही बनानी होती है, करना ही क्या होता है। लेकिन 2 रोटियां बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं 2 रोटियां बनती है। जितना कहने में आसान है ना, उतना ही करने में मुश्किल है। मतलब आसान तो कोई भी काम नहीं है, हर काम मुश्किल है। जो जैसा भी काम कर रहा है उसके लिए हर काम वैसा ही है। हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम घर में काम करते हैं तो हमारे हस्बैंड लोग बाहर काम करते हैं, जितना हम मतलब घर में उतना मेहनत नहीं करते हैं जितना कि हस्बैंड लोग बाहर भी मेहनत करते हैं। तो हमें एक दूसरे के कामों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे घर के बाहर का हो काम या फिर घर के अंदर का हो। यहाँ पे जो है तड़का लगाने के बाद देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है सब्जियों का खिल के। और बस मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, ऐसे ही ढक दिया था ताकि इसमें पानी ना निकले। कोई पानी वगैरह नहीं निकलेगा ना तो बढ़िया सा जो है सब्ज़ी भुन के जब पकेगी ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर मैं इसमें पानी डाल देती या फिर पहले से ही नमक डाल देती तो खैर सब्ज़ी की इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी टेस्ट नहीं आते।
बच्चों के लिए मैंने ब्रेड टोस्ट किया था और साथ में थोड़ी सी चाय दे दी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बच्चे पराठे खा खा के तंग हो जाते हैं। और लेकिन जो है रोज़ रोज़ ब्रेड भी नहीं देना चाहिए। तो किसी दिन पराठे दे दिया, किसी दिन ब्रेड दे दिया। और किसी दिन ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है बहुत लेट उठते हैं, तो फिर वो दूध पी के ही ट्यूशन चले जाते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। यहाँ पे जो है मतलब सूखी सब्ज़ी है, और हमारे घर में जब भी सूखी सब्ज़ी बनती है ना, तो सूखी सब्ज़ी के साथ पराठे ही बनते हैं। और पंजाब में तो अक्सर आप लोग देख लो, चाहे कोई भी सब्ज़ी बने, उन सब्जियों के साथ पराठे ही बनेंगे। तो यहाँ पे देखा इन्होंने ने कि कैमरा चल रहा है, तो कुछ जो है ऐसे गंदे सीन करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको फिर मैंने थोड़ा सा कट कर दिया उस क्लिप को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। जो है ज़रूरी नहीं कि हमारे जो ब्लॉग होते हैं उसको हमारी बहनें ही देखती हैं, कुछ जो है भाई लोग भी होते हैं वो भी देखते हैं। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि सबके सामने इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट करना। ये तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, डाल देना डाल देना। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं डाल सकती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि हर चीज़ के बारे में देखना होता है, सोचना होता है। तो यहाँ पे सबका ब्रेकफास्ट हो गया था, और कल मैंने व्रत रखा था ना, तो सुबह से सिर्फ मैंने चाय ही पी थी। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। मैंने सोचा, मैं इनसे कितनी देर से बोल रही थी कि आप थोड़ा सा जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, ताकि मैं भी टाइम से नाश्ता कर पाऊँ। और इन्होंने आज मतलब 3 घंटे तो सिर्फ एक्सरसाइज लगाई है। इन्होंने डेली नहीं एक्सरसाइज लगानी होती, लेकिन जिस दिन लगाएंगे ना, उस दिन तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा इनको। ऐसी आदत है इनकी, हर काम के लिए ऐसे ही करते हैं ये। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ हमारी बातें हो रही थी, कुछ डिसीजन हम ले रहे थे, और जो है बहुत जल्दी पता चल जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को। आगे जो है जब लोग देखते रहेंगे कंटिन्यू आप लोग, तो फिर पता चल ही जाएगा। ट्यूशन टाइम हो गया था बच्चों का, और ट्यूशन आधा घंटा पूरे लेट हो चुके थे बच्चे, लेकिन ये लेके नहीं जा रहे थे जल्दी से। इनको खुद ही टाइम लग जाता है रेडी होने में। और यहाँ पे देखिए मतलब जैसे 9-10 बज जाता है ना, तो रंग बिरंगे से फूल खिल जाते हैं। ये जो फूल लगे हुए हैं ना मेरे छत पे, ये मैं मायके से लेके आई थी, और मेरे मायके में बहुत सारे ये फूल लगे हुए हैं। पिछले साल लेके आई थी, और ये जल्दी सूखते भी नहीं है। मैंने इनको मतलब हफ्ते तक ऐसे लिफाफे में बांध के रखा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने पौधों को लगाया, लेकिन फिर भी हरे भरे से हो गए। तो अभी ना बारिश का सीज़न हो गया है, जिसकी वजह से ये पौधे खूब हरे भरे से हो गए हैं, और इसमें बहुत अच्छे फूल भी लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा मतलब 9-10 बजे के आसपास निकलते हैं, इसलिए भगवान को चढ़ा नहीं पाते हैं। लेकिन बात ये भी सही है कि जितना पौधे मतलब पौधों में लगे हुए फूल अच्छे लगते हैं ना, वैसे तो भगवान को फूल अर्पण करना ही चाहिए, लेकिन जब पेड़ में लगे होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अगर तोड़ लो ना, तो पेड़ सूना सूना सा लगता है, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। और आज मैं दोनों टाइप की सफाई करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बताया था कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमारे घर के काम काम रह जाते थे, जिनको मैं कर नहीं पाती थी किसी वजह से। तो अब आज मैंने दोनों टाइप को साफ़ किया, और आप लोग नतीजा देख ही सकते हो, दोनों एकदम से साफ़ हो गए हैं। पीछे तक जो इसके पाइप लगे हुए थे उनको भी साफ़ किया। हाँ, जो थोड़ा-सा बैक साइड में आप लोग ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, वहाँ पे प्लास्टर भी नहीं हुआ है, और वहाँ पे ये ना गंदा नहीं है, वहाँ पे जो है सीमेंट वगैरह लगी हुई हैं। अभी जो हमारा किचन है ना, बस टेम्परेरी सा बना हुआ है, बस जैसे-जैसे हमारा खाना वगैरह बन जाता है। बाकी मतलब कुछ है नहीं ऐसा कि इसमें किसी तरह से बस गुज़ारा हो रहा है। तो आज मैंने दोनों टैप को साफ़ कर दिया, साथ में सिंक की भी सफाई कर दी। और ये डब्बा ना इंडोरा मार्सेस में था, इनका जो है मतलब प्रोटीन पाउडर था। तो ये डब्बा जब से आया था ना, तब से मैं सोच रही थी कि कब खाली होगा, कब खाली होगा, जब मैं इसमें धुल के सामान रखूँगी। तो हम जो जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ होते हैं ना, अगर हमें कोई भी डब्बा डुब्बी दिख जाए ना, तो हम मतलब उसमें ही खुश हो जाते हैं कि हाँ, जब ये सामान खाली होगा ना, तो हम इसमें ये चीज़ें रखेंगे। और हमारे लिए मतलब बड़ी-बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो मायने नहीं रखती हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में ही हम अपने लिए खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। और उसके बाद मेरा मतलब आज कपड़ा धोने का तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन देखा कि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, और कुछ बच्चों की जो पैंट वगैरह थी, पैंटी मतलब जो डेली पहनते हैं, वो एक भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से आज मैंने जोड़ लगा के किसी तरह दोनों को पहना के ट्यूशन भेजा। तो मैंने कहा चलो धूप निकली हुई है, हल्के-हल्के से बादल भी हो रहे थे, तो कपड़े धुल लें, क्या पता कब बारिश आ जाए। कल अगर हम सोच रहे हैं कल धोएँगे, तो कल बारिश हो और फिर जो है काम हो ना पाए टाइम से, तो इसीलिए मैंने आज ही कपड़ों को धुल लिया था।
और इकट्ठा भी हो गए थे काफ़ी सारे कपड़े। कपड़े तो चलो धुल लेते हैं, सुखा भी लेते हैं, रख भी लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है गर्मियों के टाइम पे कपड़ों को प्रेस करना। मतलब इतने दिन से कपड़े रखे हुए हैं, बस वही है कि जैसे गुजारा नहीं हो सकता ना, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है। 1-2 शर्ट कर लेती हूँ और बस पहन के चले जाते हैं, उसके बाद से फिर रखा रहता है, अगले दिन फिर से कर लेते हैं। आज मैंने श्वेता सिस्टर के ब्लॉग देखे तो उसमें वो भी बता रही थी कि गर्मी में तो सब काम मैं आराम से कर लेती हूँ, पर कपड़े प्रेस करने में मुझे बहुत बोरिंग सा लगता है, मतलब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है। सो तो श्वेता दीदी, मेरा भी यही हाल है, मेरा भी कपड़े प्रेस करने का बिल्कुल मन नहीं करता। खुद के कपड़े तो खैर मैं कभी करती नहीं हूँ, और हस्बैंड के ही कपड़े प्रेस करके देना होता है। उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी डेली प्रेस करना पड़ता है। लेकिन आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हो जाती है ना, सुबह जैसे ही आँख खुलती है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से गर्मी आ गई। जितनी देर सोते रहो तो थोड़ा कम महसूस होता है, लेकिन जगने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बारिश वगैरह भी हो रही है, फिर भी गर्मी लग रही है। और आप लोग जो है मतलब यकीन नहीं मानोगे, हमारे मायके के साइड में, मेरा मायका यूपी में पड़ता है, गोंडा ज़िला में, वहाँ पे तो कितने दिन से बारिश हुई नहीं है। और कल जो है मैंने अपनी अम्मा से बात किया तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है, सूखी वाली गर्मी, और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि घर में, कि हर दिन घर की सफाई करो, हर दिन ऐसा लगता है कि जैसे महीने हो गए हैं घर की सफाई नहीं हुई है। तो मतलब इतना बुरा हाल है, और गर्मी से सब परेशान हैं। और वहाँ पे मतलब बारिश होने की बिल्कुल भी मतलब आशा भी नहीं है। तो ऐसा कुछ मतलब वो बता रहे थे। तो जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ जैसे थोड़ी सी गर्मी पड़ती है ना, तो उसके अगले दिन या फिर रात में बारिश हो ही जाती है। और वहाँ पे महीनों से बारिश नहीं हुई है, और ना ही बारिश होने की कोई संभावना है। तो ऐसे में मतलब कितनी मुश्किल होती होगी, कितनी गर्मी लगती होगी। और आप लोगों को पता ही है कि जो है आजकल जब से गर्मी का सीज़न चला है ना, तब से शहरों में लाइट की बहुत कटौती हो रही है, तो गाँव में मतलब लाइट का क्या ही हाल होता होगा। तो बहुत मुश्किल होता होगा गाँव में इस तरह से टाइम निकालना। और फ़िलहाल अभी तो कुछ दिनों से मेरी सासू माँ भी गाँव गई हुई हैं। मैं तो मम्मी के बारे में ही सोचती रहती हूँ, क्योंकि मम्मी को तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है, तो उनका कैसे गुजारा होता होगा। और मेरा मायका और मेरी सासू माँ का मायका मतलब जैसे अड़ोसी पड़ोसी कह सकते हैं, जो वही बस आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। तो ऐसे मतलब पास-पास के, जैसे गाँव में पास-पास के गाँव होते हैं ना, ऐसे ही मेरी और मेरी सासू माँ का मायका पड़ता है। मतलब अगर मैं अपने छत पे खड़ी हो जाऊँ तो जो है मम्मी का घर नज़र आता है, और मम्मी अपने घर छत पे खड़े हो जाएँ तो हमारा मतलब नज़र आता है। इस तरह से है, सामने-सामने से पड़ जाता है। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी। तो इस तरह के देखिए, आज मैंने अपने घर के कामों को मैनेज किया। 12 बजने वाले थे, बच्चों को ट्यूशन से लाना भी था, तो सोच रहे थे जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लें। और कपड़े धुलते टाइम ना मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके थे, और बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो गर्मी सी लग रही थी, ऊपर से गीले कपड़े मैंने पहने हुए थे। लेकिन अब जब तक काम नहीं ख़त्म होता तब तक तो ऐसे ही करेंगे। और ये है मेरी जेठानी की लड़की। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मेरी जेठानी की लड़की है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा नेचर है कि जो है अगर ये कोई नई चीज़ें लेके आती है तो ज़रूर मुझे दिखाती है, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी रहूँ। जब तक मैं देख नहीं लूँगी ना, तब तक मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। और अगर मैं कोई नई चीज़ लेके आती हूँ तो उतना ही शौक़ होता है कि चाची मुझे उन सब चीज़ों को दिखाएँ। तो मैंने फिर जो है इसको दिखाया। इसने पूछा, चाची आप पजामे लेके आए थे, मम्मी बहुत बोल रही थी अच्छा अच्छा है, तो आप मुझे दिखाओ। तो फिर मैंने इसको दिखाएँ, तो इसने कहा हाँ अच्छा है, और कलर भी इसको पसंद आ गया। इतनी सारी शर्ट रखी हुई हैं प्रेस करने के लिए। उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन से लेके आई, और वहाँ से आने के बाद मतलब इतनी तेज़ धूप हो रखी थी। और आज मैंने, जैसे राजस्थान में लोग चुन्नी लेते हैं ना, राजस्थान में ऐसे ही चुन्नी लेते हैं, बस थोड़ा सा वो चुन्नी को थोड़ा सा लंबा लंबा सा करके और आगे कर लेते हैं, पर मैंने उस तरीके से नहीं किया है। बस अब ऐसे ही अपने सिर को कवर किया है, धूप बहुत तेज़ थी। और मैं इसको बोल रही थी कि आप नीचे चले जाओ, आप यहाँ पे मत खड़े रहो, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। मतलब जब हम भी छोटे थे तो हमें भी गर्मी सर्दी कुछ भी महसूस नहीं होती थी। ठंडी में हमने जो है स्वेटर नहीं पहनना, सॉक्स नहीं पहनना, शूज़ नहीं पहनना, ऐसे घूमते रहते थे नंगे पैर। और गर्मी में फिर जो है धूप में घूमना, कोई भी मतलब लेना देना नहीं था धूप छाँव से। तो यहाँ पे ना ये फ़ोन के लिए बैठा हुआ है कि जब आपका फ़ोन फ्री हो जाएगा तो मैं फ़ोन ले लूँगा। जब से इसकी छुट्टी पड़ी है, पहले तो ये बच्चे मेरे दोनों फ़ोन नहीं चलाते थे। ख़ैर बड़ा वाला बेटा तो अभी भी फ़ोन नहीं चलाता है,
पर जब से गर्मी की छुट्टियां पड़ी हैं ना, तब से मेरा छोटा वाला बेटा फिर से फ़ोन की तरफ भागने लगा है। तो जब इनके स्कूल खुल जाएंगे ना, तो कम से कम फ़ोन से तो पीछा छूट ही जाएगा। आजकल जो है बहुत फ़ोन के पीछे पड़े रहते हैं, पर खैर मैं देती नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से दिन भर में आधा घंटा 20 मिनट दे दिया तो दे दिया, नहीं तो मैं तुरंत ही फ़ोन छीन लेती हूँ। क्योंकि बच्चों को जब फ़ोन की एक बार लत लग जाती है ना, तो जल्दी से वो छुड़ा नहीं पाते हैं हम। खैर दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।